एक ट्रेड डील करके इतनी भयंकर नौटंकी कौन करता है? एंड मेरे हिसाब से मुझे तो यहां पर लग रहा है कि ये ट्रेड डील भी नहीं बल्कि ट्रेड ब्लंडर भी हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे एंड इसके साथ आपको मोदी जी का एक वीडियो दिखाऊंगा। ट्रेड डील के चक्कर में इन्होंने देश के किसानों को धोखा दे दिया है, बहुत बड़ा वाला। इसी के साथ बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं इस ट्रेड डील के चक्कर में। क्या उनको इस ट्रेड डील से कोई फायदा भी होगा? क्योंकि उनका कोर काम तो है हिंदू मुस्लिम करना। एंड साथ ही आपको दिखाऊंगा अनुराग ठाए ठाकुर का एक वीडियो जहां पर संसद के अंदर वो खड़े हुए, फिर कुछ छुपाने के लिए से बैठ गए, फिर वापस खड़े हुए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना जरूर। लेकिन सबसे पहले यहां पर बात करना चाहता हूं ट्रेड डील के बारे में। इंडिया के ऊपर से अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिए, 18% हो चुके हैं 50% से, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है और इसका डेफिनेटली कुछ फायदा भी मिलेगा। लेकिन एक ब्लंडर भी कर दिया है और मोदी जी जहां पर हो वहां पर ब्लंडर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है यारो? सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं ट्रेड डील की अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करी, और ये सब बातें हमारे को डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों बताता है, हमारा वाला क्यों नहीं अनाउंसमेंट करता किसी चीज की। इसके बाद मोदी जी ने भी यहां पर निकल के एकदम से थैंक यू का ट्वीट करना शुरू कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट करके अनाउंसमेंट करी उसमें काफी सारी कंडीशंस यहां पर रखी गई हैं, एंड ये जो तीसरी वाली कंडीशन है यही बहुत बड़ा ब्लंडर है। ट्वीट की चौथी लाइन आपको दिखाना चाहता हूं। बात करी दोनों नेताओं ने और डोनाल्ड ट्रंप भी लिखते हैं कि ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड बाय मच मोर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। मतलब टैरिफ कम करने की पहली शर्त यहां पर यह है कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा अब इंडिया, और अब इंडिया जो है वो वेनेजुएला से ऑयल खरीदने का काम करेगा। इसका मतलब यहां पर सिंपल सा है कि अब से अमेरिका डिसाइड करेगा कि इंडिया कहां से ऑयल खरीदे और कहां से ऑयल ना खरीदे। इंडिया अपने आप इस चीज का कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता है। बीजेपी और उनका गोदी मीडिया रोज ये नैरेटिव सेट करते हैं कि मोदी जी 56 इंच है, विश्व गुरु है। लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर ये कंडीशन लगाई गई है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते और हमारे को वेनेजुएला से ऑयल खरीदना है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया कोई विश्व गुरु नहीं बल्कि एक अमेरिकन कॉलोनी यहां पर बन चुका है। बट सबसे फनी बात यहां पर यह कि कुछ दिन पहले सरकार ये रिएक्शन दे रही थी डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम के ऊपर कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदेगा क्योंकि ये तो नेशनल इंटरेस्ट में है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट से और इन कंडीशन से क्या माना जाए कि क्या अब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करने वाली, या फिर अब नेशनल इंटरेस्ट छोड़ करके मोदी जी ने अपनी सेटिंग बना ली है यहां पर? इनफैक्ट दूसरी कंडीशन यहां पर यह है कि इंडिया ने जो टैरिफ लगा रखा था अमेरिका के ऊपर, जिस वजह से अमेरिका ने रेसिप्रोकेटिव टैरिफ लगाए थे इंडिया के ऊपर, अब वो 0% कर दिया गया है। आप देख रहे हो, एक साल पहले सिचुएशन ये थी कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 2-3% का टैरिफ लगा रखा था, एंड इंडिया ने अमेरिका के ऊपर अप टू 70% अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैरिफ लगा रखा था। उसके बाद अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ 50% कर दिया और आज कम करके 18% कर दिया। लेकिन सिचुएशन अगर एक साल पहले से कंपेयर करो तो ये है कि पहले हम लोग 70% टैरिफ ले रहे थे अमेरिका से, अब 0% लेंगे। वहीं दूसरी तरफ पहले हम 2-3% टैरिफ दे रहे थे अमेरिका को और अब 18% देंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको ये समझाएंगे कि ये विश्व गुल्लू का मातृलोक है, मातृलोक। बट इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है जो कि इस ट्वीट में कहीं पर नहीं लिखी गई लेकिन खुलासा हो गया इस बात का, वो एक्चुअली में काफी डेंजरस है। इंडिया की एग्रीकल्चरल मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन कर दिया गया। इसका मतलब ये कि अब अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्लेयर्स जो है इंडिया में एंटर करेंगे और इंडिया के मार्केट में एक अपने आप ही पैनिक क्रिएट हो जाएगा। इसका सीधा इंपैक्ट हमारे देश के किसान और हमारे देश की डेयरी इंडस्ट्री है उसके ऊपर पड़ने वाला है, और ये बहुत इंटेंस होगा अपने आप में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में नहीं लिखा, लेकिन यूएस की एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट में ये लिखती हैं कि थैंक यू पोर्टस फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग टू आवर अमेरिकन फार्मर्स। न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। मोदी जी ने कहा था कि फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे। मोदी जी ने ये थोड़ी ना कहा था कि इंडियन फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे। अमेरिका के लिए भी तो हो सकता था। अब देखो यहाँ पर 18% टैरिफ हो गया है, काफी कम हो चुका है पहले से, एंड इसका कुछ ना कुछ अच्छा इंपैक्ट भी पड़ेगा हमारी जीडीपी के ऊपर क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में अमेरिका घुस जाता है तो वो जितना भी फायदा हमारे को यहां से हो रहा होगा वो नुकसान में तब्दील हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी ने जब 50% टैरिफ लगे थे तो ये कहा था कि ये तो मैंने अपने किसानों का स्टैंड लिया है, मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी लेकिन अपने किसानों के हित के लिए मैं अमेरिका के सामने झुका नहीं, इसलिए हमारे ऊपर टैरिफ लग गया। ये दलील पेश करी गई थी मोदी जी की तरफ से। शेमफुल। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तैयार हूं, मैं किसानों का सबसे बड़ा मसीहा हूं, मैं ही तो हूं सब कुछ।
आखिरकार वो सारी बातें भूल गए मोदी जी, यहां पर यू टर्न मार लिया एंड किसानों को टाटा बाय बाय कह दिया। ये है मोदी जी की रियलिटी। इनफैक्ट इसके अलावा भी जो ट्रेड डील हमने करी है, इससे हमने साइड्स डिसाइड कर लिए हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी अभी तक वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी, हम किसी भी देश की साइड्स यहां पर नहीं लेते थे, लेकिन अब हमने रशिया की साइड छोड़ करके अमेरिका की साइड ले ली है एंड इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी काफी ज्यादा छीछा लेदर होने वाली है। लेकिन नहीं, मोदी जी को जरा माला तो पहना दूं। इमेजिन एक ऐसी ट्रेड डील हुई है जहां पर हम अमेरिका के ऊपर अब जीरो टैरिफ लगाने वाले हैं, एग्रीकल्चरल मार्केट्स खोलने वाले हैं और अब अमेरिका और वेनेजुएला से महंगा ऑयल खरीदने वाले हैं। इसके लिए मोदी जी की यहां पर वाहवाहियां हो रही हैं, ये सब नौटंकी करी जा रही है। तालियां हो जाए भाई, इस लेवल का पागलपन होना चाहिए लोगों में। अब देखो जो टैरिफ कम हुए 18%, इसका डेफिनेटली इंडिया के ऊपर अच्छा इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये इंपैक्ट अपने आप दिखाई दे जाता तो ठीक था। इसके लिए टूल किट चलाया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा और ये बताया जा रहा है कि देखो हमारा जो टैरिफ है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम है, अब हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपीट कर रहे हैं। एंड मल्टीपल ट्वीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर इंडिया का 18% टैरिफ इसको सबसे कम दिखाया जा रहा है, वेयर एज बहुत सारी और भी कंट्रीज है, जापान, यूरोपियन कंट्रीज, जिनका टैरिफ हमसे भी ज्यादा कम है अमेरिका की अगर बात करी जाए, लेकिन उसके बारे में तो कोई बात करेगा नहीं यहाँ पे। ऑल्सो गोदी यहाँ पर कूद चुका है, गोदी का रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। वाह, मोदी ने कर दिया जी, मोदी ने कर दिया। रूस से भरमन सस्ता तेल भी ले लिया, मदर ऑफ डील करके नए मार्केट भी खोल लिए, भारत रूस चीन की तिगड़ी की झलक भी दिखा दी, दुनिया भर में भारत का रौला भी दिखा दिया, अब अमेरिका से डील भी कर ली, कॉम्पिटिटर्स में सबसे कम टैरिफ भी ले लिया, ऊपर से अब वेनेजुएला वाला सस्ता तेल लेंगे सो अब अलग। इसे कहते हैं फादर ऑफ ऑल डील, जो भारत ने कर दिखाया है। मदर ऑफ ऑल डील से फादर ऑफ ऑल डील, एंड थैंक गॉड इसने ये नहीं लिखा कि डीलों के पापा बना दिया। बजट से पीएम ने किया ट्रंप का टैरिफ इलाज, मतलब गोदी मीडिया के हिसाब से मोदी जी ने बजट से ट्रंप का इलाज किया। वैसे बजट में कौन सी ऐसी लाइन थी जिसकी वजह से ट्रंप यहां पर प्रेशराइज हो गए? एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि ट्रंप कहां पर प्रेशराइज हुआ, ये कहा तो जा रहा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन झुका कौन है? मुझे ट्रंप तो झुकता हुआ नजर आ नहीं रहा यहाँ पे। पीएम मोदी का दम, टैरिफ पर झुक गए ट्रंप, ट्रंप मोदी का बड़ा फैसला, पाकिस्तान हैरान। पाकिस्तान का टैरिफ अभी भी 19% है, हमसे सिर्फ 1% ज्यादा, और जिस टाइम पर हमारे पे 50% टैरिफ था, पाकिस्तान के ऊपर 19% ही टैरिफ लगा हुआ था, लेकिन तब पाकिस्तान नहीं झुक रहा था। अब देखो पापा ऑफ ट्रेड डील तो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन ट्रेड डील किन के लिए? ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए मोदी जी की पीठ थपथपा रहे हैं, उनको क्या ही मतलब है कि इंडिया अमेरिका क्या ट्रेड करने वाला है या फिर नहीं करने वाला? इनको यहाँ पर मतलब है गोबर से और हिंदू मुसलमान से, और वो सब चीजें यहाँ पर करी भी जा रही हैं। एंड यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोटद्वार के बारे में, जहां पर रिसेंटली बजरंग दल के लोग दुकान का नाम चेंज कराने के लिए काफी प्रोएक्टिव हो गए थे। दुकानों के नाम बदल के हिंदुइज्म को कैसे बचा रहे हैं ये लोग, मुझे एक्सप्लेन कर दो। एंड जिस टाइम पर ये लोग दुकान का नाम बदल रहे हैं, उस टाइम पर दीपक कुमार, जो इस टाइम पर उत्तराखंड के एक हीरो बन चुके हैं, वो सामने आए। उन्होंने मुस्लिम शॉपकीपर को डिफेंड किया एंड बजरंग दल को कन्फ्रंट भी किया। उस टाइम पर तो बजरंग दल के लोग वहां से निकल लिए, एंड दिस क्लियरली शोज कि बजरंग दल के लोगों में कितना गुदा था उस टाइम पर, लेकिन बाद में वापस आए एंड मॉब के साथ वापस आके दीपक कुमार के ऊपर मॉब अटैक करने की कोशिश करी। एंड इस पूरे टाइम पर वहां पर उत्तराखंड पुलिस भी मौजूद थी। अब ऐसे में उत्तराखंड पुलिस को क्या करना चाहिए था? बजरंग दल के उन लोगों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उल्टा इन्होंने दीपक कुमार के ऊपर एफआईआर कर दी। इमेजिन करो क्या कंडीशन हमारे देश की इस टाइम पर हो चुकी है। 18% टैरिफ, तुम दंगा रुकवाने जाओ तो तुम्हारे ऊपर ही एफआईआर हो जाती है कि तुम यहां पर पीस डिस्टर्ब कर रहे हो। इनफैक्ट बहुत सारे बजरंग दल से रिलेटेड लोग जिनकी फोटोज भी इस टाइम पर सोशल मीडिया पे वायरल है, इनकी पहचान भी वायरल है, इनके ऊपर एक भी एक्शन उत्तराखंड पुलिस ने नहीं करा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। एक तरफ बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है कि हम तो न्यू इंडिया बना रहे हैं, ट्रेड डील्स कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अपने एसोसिएट टाइप के लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं एंड बीजेपी की अपनी पुलिस खड़े खड़े तमाशा देखती है। इनफैक्ट जो विक्टिम होता है उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और संसद के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। कल राहुल गांधी ने संसद में काफी कोशिश करी बोलने की, उनको बोलने नहीं दिया गया, और आज भी सेम सिचुएशन है संसद के अंदर। राहुल गांधी यहां पर एक्स आर्मी चीफ एमएम नरवाने के एक मेमोयर को कोट कर रहे थे, जहां पर गलवान कॉन्फ्लिक्ट से पहले की कॉन्वर्सेशन लिखी हुई थी एंड उससे क्लियरली पता चल रहा था कि ये हमारी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा फेलियर था जो गलवान में हुआ। अब राहुल गांधी को यहाँ पर एक किताब रेफर करने से मना कर दिया गया था, लेकिन अब मोदी जी की एक वीडियो काफी ट्रेंड कर रही है जहां पर मोदी जी किताब को रेफर कर रहे थे। सबके लिए अलग अलग रूल्स है भैया, महामानव के लिए अलग रूल। एक किताब जरूर पढ़े, हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है
JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस, JF कैनेडी की बात है। जॉर्ज कैनेडी की किताब को रेफर किया जा सकता है संसद के अंदर, लेकिन हमारे देश के अपने फॉर्मर आर्मी चीफ इनके मेमोयर को रेफर नहीं करा जा सकता। ये कैसी देशभक्ति है इन लोगों के अंदर। अब संसद के अंदर सेम रूल सबके ऊपर अप्लाई हो, ये इंश्योर करना संसद के स्पीकर का दायित्व है, एंड वो है ओम बिरला। लेकिन ओम बिरला क्या कर रहे हैं, बोलने से पहले ही राहुल गांधी को रोक देते हैं। एंड कल ये भी काफी फनी सीन देखने को मिला। ये बात प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बोलते ही नो, और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलो तो दीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर वर्ड सुनते एकदम से नो। रिफ्लेक्स एक्शन देख रहे हो कितना फास्ट है। कैमरामैन जो है जो स्विचिंग करता है उससे ज्यादा ओम बिरला का नो। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अगर लीडर ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देना है तो क्या फर्क पड़ता है वो संसद में आए ना आए। लेकिन अगर राहुल गांधी संसद में नहीं आए तो बीजेपी आईटी सेल के लोग इसको उठाना शुरू कर देंगे कि देखो संसद ही अटेंड नहीं कर रहे, अबे बोलने तो देते नहीं संसद के अंदर तुम लोग। इनफैक्ट कल एक और बहुत बड़ा कांड हुआ, लेकिन मिस हो गया देश की जनता से। अनुराग ठाए ठाकुर ये खड़े हुए थे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में, लेकिन खड़े होते इनकी LV की बेल्ट दिख गई, 80,000 रुपए की बेल्ट। भाई मैं तो सोच के परेशान हूं। ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है। अनुराग ठाकुर खड़ा हुआ, उसको रियलाइज हो गया कि मेरी LV की बेल्ट दिख रही है। पहले तो कोर्ट से छुपाया, लेकिन एकदम से वापस बैठ गया, फिर वापस। हमें डिसाइड कर लो। और इनफैक्ट ये वही लोग हैं जो आपको दिन रात ये कहते हैं कि अपने बच्चों को बाहर सड़कों पे मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजो, लेकिन अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। अनुराग ठाकुर अगर LV की 80,000 रुपए की बेल्ट पहनते तो इनका कोट जो इन्होंने पहना है वो कितने का होगा, इनके जूते कितने महंगे होंगे, इनकी घड़ी कितने लाखों की होगी, इससे आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। एंड ये सब पैसे कहां से आ रहे हैं? मामा के घर से। सोचो एक आम इंसान मेरे और आपके जैसा क्या कभी भी लाइफ में LV की बेल्ट यहां पर खरीद के पहन सकता है? लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियंस जो अपने आप को सच्चा और ईमानदार बताते हैं वो 80-80 हजार की सिर्फ बेल्टें यहां पर पहनते हैं। और ऐसी चीजें देखने के बावजूद भी हमारे देश में कुछ ऐसे अंधे हैं अकल के जो इनकी बातों में आ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये तो सच्चे देशभक्त हैं। अब वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। और ये जो 18% टैरिफ हो चुका है, मोदी जी ने जो ये पॉप ऑफ डील कर दी है, इसके बारे में भी अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।